व्यवहार भानु स्वाध्याय। प्रश्न किया है, विद्या किस किस प्रकार और किन कर्मों से होती है। विद्या किस किस प्रकार और किन कर्मों से होती है। विद्या समझ गए? आपको कुछ सीखना है, ये मान लो छोटी सी बात की साइकिल चलानी ही सीखनी है। तो साइकिल चलानी कैसे आएगी? एक तो आपने तरीका सीख ही रखा है, जैसे भी कुछ और भी तरीका है। ऐसे कुछ भी सीखना है, गणित आपको बहुत अच्छे से आ जाए, गणित बहुत अच्छे से आ जाए तो वो सीखना तो कैसे सीखोगे? एक सीखने का तरीका तो ये है, जैसे आजकल स्कूलों में चला हुआ है। स्कूलों में सीखने का तरीका क्या है पता है? स्कूलों में सीखने का तरीका ये है, जैसे वो कहानी सुनी होगी आपने, एक व्यक्ति के पास कुछ तोते थे, तोते पाला करता, जंगल में रहता था। तो वो क्या करता, तोते जब उड़ जाते जंगल में दाना चुगा के लिए तो शिकारी आता और उन पे जाल फेंकता और उनको पकड़ के ले जाता। वो नए नए तोते अपने तैयार करता उनको, लेकिन शिकारी आता, जाल फेंकता, ले जाता। तो उसने अपने तोतों को रटाना शुरू कर दिया। क्या रटाना शुरू कर दिया? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और उसमें फंसना नहीं है, उड़ जाना है। फंसना नहीं है, उड़ जाना है। तो तोतों ने रट लिया, शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, दाना, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा और फंसना नहीं है, उड़ जाना है जाल में। रटते रहे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है, उड़ जाना है। ऐसे रटते रहे। अच्छा रट लिया उन्होंने शिकारी को। ये जो तोतों का रखवाली था, जिन्होंने तोतों का पालन किया करता, उसको ये हो गया, रखवाली करने वाले को, कि अब ये तोते फंसेंगे नहीं जाल में। तो छोड़ दिए तोते, जाओ अब तुम जंगल में अपना दाना चुगने के लिए। तो तोते चले गए, शिकारी आया, जाल भी बिछाया, दाना भी फेंका, और तोतों ने क्या किया, शिकारी के आते वो दाना चुगने भी लग गए और जाल में फंस भी गए। और फंसे क्या कह रहे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है, उड़ जाना है, फंसना नहीं है, उड़ जाना है। फंसे हुए हैं। इसको कहते हैं तोता रटन। इसको क्या कहते हैं कि रट तो लिया, रट्टा मार लिया, लेकिन उसका पता है ही नहीं वो कैसे काम में लेना है। पता है ही नहीं कैसे काम में लेना है। ये है स्कूली शिक्षा। क्या है? स्कूली शिक्षा। रट्टे मारना और परीक्षा में लिखना। परीक्षा चली गई, अगली कक्षा में चले गए, फिर पीछे जो रट्टे मारे तो कितना याद होता जो परीक्षा में लिखा? आपको याद होता है? मान लो आप 9वीं में हैं, आपको 7वीं 8वीं में जो पढ़ा आपने, जो परीक्षा में लिखा, याद है? नहीं। लेकिन आपको अगर यदि 2 से भाग करना आ गया, 2 से गुणा करना आ गया, जोड़ना आ गया, ये याद है? ये आता है? ये जो आना है ये विद्या है। वो रट के लिखना वो विद्या नहीं है ना। वो तोतों वाला हाल हो जाएगा। सीखना एक अलग चीज है, जो हमें आना है वो अलग है, और रट लेना एक अलग है। हमें वो कुछ बातें रटनी होती जो काम आएगी, जिसे सीखना होता है। पर जो कहीं काम ही नहीं आनी उनको क्यों रटें? जैसे कोई पुस्तक आपने, उसमें कोई चैप्टर है, एक कहानी है, तो कहानी समझ में आ जाए। जैसे मैंने ये अभी कहानी सुनाई तो कहानी समझ में आ गई। तो कहानी समझ में आ गई, मान लो मैं पूछूं कि तोतों को क्या रटवाया गया, आप बता सकते हैं। आपने समझ लिया, हाँ ये रटवाया गया था, कहानी बताई थी हमें। उनको कौन पकड़ने, कौन उन पर जाल बिछाना आने वाला था? शिकारी आने था। क्या तोते जाल में फंस गए? फिर फंस गए। तोतों को कौन सी बात समझ में नहीं आ रही थी कि उन्होंने रट तो लिया, ये बात आपको देखो समझ में आ गई। ऐसे तो ठीक है, आपको समझ लिया। लेकिन आप भी इसको तोतों की तरह रटते
कि तोतों को कौन पकड़ने वाला था, शिकारी 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 शिकारी। आप रट रहे हैं कि पेपर में आएगा, ये हाल हो गया है। और इसको कहेंगे जो अच्छा रट्टा मारता होगा तो बहुत पढ़ने में बहुत तेज है, जितना अच्छा रट्टा मारता है पढ़ने में बहुत तेज है। तो क्या पढ़ना इसको कहेंगे? पढ़ना कहते किसको है? विद्या। विद्या कैसे आती है? क्या यार रट्टे मारने से आती है? विद्या आती कैसे है, ये बात सीखनी है। तो हम देखेंगे स्वामी दयानंद क्या कह रहे हैं। विद्या किस किस प्रकार और किन किन कर्मों से आती है, क्या तो उसका तरीका है, और क्या क्या उस तरीके को करने के लिए क्या क्या कार्य करें, उस तरीके को, उस उपाय को, विद्या आने के उपाय को करने के लिए क्या क्या कार्य करें, हम क्या करें। तो उत्तर, चतुर्भिः प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति। उपयुक्त होती है हमें विद्या, हमें आती है 4 प्रकार से। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति। व्यवहार कालेन इति। तो आगम कालेन 4 प्रकार बताए। एक तो आगम काल, एक स्वाध्याय काल, एक प्रवचन काल और एक व्यवहार काल। याद कर लोगे 4 प्रकार से विद्या आती है, आगम, स्वाध्याय, प्रवचन, व्यवहार। हमें पहले तो किसी बात की कोई जानकारी पता चलती है, जैसे साइकिल चलाना ही सीखना है, आपको मोटी मोटी जानकारी बताते होंगे कि ये देखो ये पेडल ऐसे घुमाते हैं, या आपने वो जानकारी 2 प्रकार से होगी। या तो आपको कोई साइकिल चलाना सिखाएगा, वो बताएगा देखो ये ऐसे बैठना होता है, ऐसे पेडल घुमाने होते हैं, पेडल घुमाओगे टायर घूमेंगे, पैरों पे जोर पड़ेगा, फिर ये चलानी है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, आप किसी को देख रहे चलाते हुए, कोई चला रहा है बैठे बैठे देख रहे, को पेडल घुमा रहा है, वो कहाँ बैठा है, कैसे चला रहा है। दूसरा तरीका ये है। दोनों ही बातें क्या है? आगम काल। दोनों ही बातें क्या है? आगम काल। साइकिल को चाहे कोई आपको बता रहा है ये ऐसे चलाई जाती है, और ये आप देख रहे हैं। लेकिन आज होता क्या है, अब आपको पेपर में लिखना है साइकिल कैसे चलाई जाती है, तो आपको रट्टा मारना, उसके दो पहिए होते हैं या ऐसे पेडल होते हैं, पेडल घुमाते हैं, फिर उसको लिखना है। आज तो ये सीख रहे हैं। लेकिन क्या इतने लिखने से पेपर में साइकिल चलानी आ गई? ये केवल आगम काल है, ये केवल आगम काल है। आगम काल किसको कहते हैं? तो विद्या 4 प्रकार से आती है, आगम, स्वाध्याय, प्रवचन, व्यवहार काल। आगम काल उसको कहते हैं कि जिससे मनुष्य पढ़ाने वाले से सावधान होकर, उससे सावधान होकर। सावधान का क्या अर्थ है? जैसे मान लो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि साइकिल ऐसे चलाई जाती है, और साइकिल चलाओगे तो ध्यान रखना कहीं चोट ना लग जाए, बड़े ध्यान से, चोट भी लग जाती है। ब्रेक है उसमें ब्रेक मार लेना चाहिए, तेज़ भाग ले तो कहीं तेज़ टक्कर लग गई तो बड़ी हानि हो जाएगी। अब आपको क्या सीखनी है कि क्या क्या बातें बता रही है, इन पे ध्यान देना है। आपके मन में क्या आने लग जाएगा कि हाँ उसने साइकिल चलाई थी वो फूट गया था, और ये आपके मन में और विचार आ जाएंगे, साइकिल के आ जाएंगे, फूटने के, चोट के, और कोई हाँ वो छत से भी गिरा था तब भी चोट लग गई थी, सावधानी ऐसी, या कुछ और। फिर उससे कोई और छत पे तो पतंग भी उड़ाया करते, तब भी फिर पतंग उड़ाया करते, पतंग से कहीं और पूछ जाओगे, हमने इतनी पतंग खरीदी थी, उस पर वो पतंग उड़ाया, उस दिन वे भी आए थे हमारे साथ उड़ाने वाले। एक बात से दूसरी बात, दूसरी तीसरी, जुड़ती कहाँ पूछ गए। आपके मस्तिष्क में क्या चलना चाहिए था? साइकिल कैसे चलानी है, चोट लग जाएगी, उसके बारे में ही विचार चलने चाहिए थे। लेकिन साइकिल एक से दूसरा कहीं मन कहीं और ही पूछ जाता है। जब कोई बात बताते पूछता है या नहीं, ऐसा होता है या नहीं? तो वो जो मन है उसको रोकना होता है, मन को रोकना होता है। कैसे रोकना होता है? कि जिससे मनुष्य पढ़ाने वाले से सावधान होकर, ध्यान दे के सावधान हो जाए, कहीं मन और ना जाए, कहीं ध्यान और ना जाए, आसपास कुछ चला हुआ है और ध्यान दे करके ध्यान कहीं और ना जाए, किसी और बात का मनन चिंतन ना करे, उसी बात में ध्यान रहे, केंद्रित रहे, एकाग्रता रहे कि क्या बात बताई जा रही है। तो ध्यान दे के विद्या आदि पदार्थ ग्रहण कर सके, ये आगम काल है। उसको जान सके, उसको ठीक ठीक जान सके, ग्रहण कर सके, विद्या आदि पदार्थों को, उनके पद के अर्थों को, उस जानकारी को ठीक ठीक जान सके, ये क्या है? आगम काल। फिर क्या है उसका? स्वाध्याय काल। फिर क्या है? स्वाध्याय काल। स्वाध्याय काल हो गया उसको परीक्षण करना, निरीक्षण करना,
और परीक्षण कैसे होता है अच्छे से, जब उसको स्वयं करके देखें। साइकिल को स्वयं चला करके देखोगे, जब वो चलानी आएगी, जैसे आपने जाना वैसे ही चला करके देखोगे, ये हो गया स्वाध्याय काल। आपका उसका स्वाध्याय चलेगा कि जब मैंने इसको पैडल ऐसे घुमाया तो ऐसे चल रही है, ऐसे करता हूँ तो गिर जाती है, ऐसे ऐसे करने से ये चलेगी। या आपने कोई गणित विद्या सीख रहे हैं, आपने देखा कि 2 से भाग देते हैं, ये आता है, 2 का पहाड़ा आपने याद कर रखा है, और उसको याद करने के बाद 2 से भाग करना है, गुणा करना है, जोड़ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब स्वाध्याय, ये सब आगम काल है। वो पता चला संख्याओं का कि एक वस्तु एक वैसी और होगी तो 2 कह दी, जैसे ये एक था स्तंभ दिखा दिया 1, ऐसा एक और है तो 2 हो गए, ऐसा कोई और हो गया 3 हो गए, ऐसा कोई हो गया 4 हो गए। एक जैसी वस्तुओं की गिनती बढ़ती चली गई। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते एक स्तंभ है और एक ये कोई पात्र रखा है तो कह दोगे 2 स्तंभ, एक हो गया 1 पात्र 1 स्तंभ। लेकिन एक जैसे होते ही 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ संख्या, तो सब में आप देखेंगे 1 2 3 4 तो याद हो गई। फिर आपको स्वाध्याय क्या होगा कि 1 में 1 जोड़ते हैं जब 2 आता है, 1 में 2 में फिर 1 जोड़ देंगे तब 3। आपने याद किया था 1 2 3 4 5, पता क्या चला स्वाध्याय किया जब कि 1 में 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, एक जोड़ने पर ही अगली संख्या आती चली जाती है, केवल 1 जोड़ने पर। ठीक है, 1 में 1 जोड़ा 2 आया, 2 में 1 जोड़ा 3 आया, 4 नहीं आया। ये सब स्वाध्याय से पता चलेगा। ऐसे ही साइकिल जब चलानी सीखोगे, पहले आगम काल हुआ, उसका परीक्षण करोगे तो वो जो सीख रहे होगे उसका जो जानकारी आपको उसका पता चल रहा होगा, अंदर ज्ञान होगा, वो क्या है स्वाध्याय काल। तो उसको कह सकते हो आप प्रैक्टिस भी, पहले सीखना फिर उसकी प्रैक्टिस करना और उसका आ जाना, आपका वैसा कर पाना। 3 ही तो बात है, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो 2 प्रकार से होती है, यहाँ 2 प्रकार उसके। तो जी स्वाध्याय काल किसको कहते हैं कि जो पठन समय में आचार्य के मुख से शब्द अर्थ संबंधों की बातें प्रकाशित हो, जो आपको बताया गया आचार्य से या आपने जाना, तो वो बातें प्रकाशित हो जाए, वो समझ में आने लग जाए, आप उसका परीक्षण करें, उसको प्रकाशित हो, उसको एकांत में स्वस्थ चित्त होकर पूर्व अपर विचार के ठीक ठीक हृदय में दृढ़ कर सके। पूर्व अपर कि ऐसे किया तो ऐसे, ऐसा नहीं किया तो ऐसे, ये सब आगे का पीछे का सारी जानकारी लेकर के उस ज्ञान को दृढ़ कर ले। दृढ़ का अर्थ है कि हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे करूँगा तो मैं ऐसे होगा, ऐसे साइकिल चलाऊंगा गिरूंगा, ऐसे नहीं चलाऊंगा तो नहीं गिरूंगा। दृढ़ता से उसका ठीक ठीक आपको उसका एकांत होकर के, अकेले होकर के शांत चीज़ से उसका प्रैक्टिस करना, उसका अभ्यास करना, उसका परीक्षण करना, उसका निरीक्षण करना, उसको परखना। इसमें आया शब्द अर्थ संबंध। शब्द अर्थ संबंध का अर्थ ये है कि हमारी जो शैली है शास्त्रों की वो अलग प्रकार से है। वेदों में सारा ज्ञान भरा हुआ है, वेदों में सारा ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन क्या उन अक्षरों को देख करके क्या आप वो ज्ञान आप उनमें से क्या है वो ले लोगे? वो आगम काल जो है, पहले तो आपको उससे जो जानकारी लेनी है, अभ्यास तो उसका बाद में करना है, अपने अंदर तो बाद में उसको दृढ़ बोध करना। पहले तो आगम काल आपको उसका अर्थ कैसे जानोगे? वो इतने शब्द हैं, आप कोई भी वेद उठाओ, मनुस्मृति उठाओ, कोई भी ग्रंथ उठाओ ऋषियों का, तो उसका अर्थ कैसे निकालेंगे अपने आप? किसी गुरु से तो पढ़ लिया, लेकिन अपने आप निकालने सामर्थ्य कैसे बनाओगे? तो वहाँ है कि वो जो शब्द है उसका क्या अर्थ है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते, क्या अर्थ है, और वही अर्थ है, अन्य अर्थ नहीं है। मान लो ग्रहण करना है, ग्रहण करना, तो ग्रहण करना जल ग्रहण करो तो यहाँ हो गया पी लो, पीना अर्थ हो गया। वस्त्र ग्रहण करो, पहनना अर्थ हो गया। और आसन ग्रहण करो, बैठ जाओ। तो उसका जो अर्थ है कुछ और बनता जा रहा है। कहाँ कौन सा अर्थ है उस शब्द का कैसे पता चलेगा? तो एक उस शब्द का अर्थ तो ये वो बैठना भी हो गया, पहनना भी हो गया, पीना भी हो गया। तो उसका संबंध देखना पड़ेगा कि अर्थ तो कई हो गए एक शब्द के, किस अर्थ के साथ क्या संबंध बन रहा, उस संबंध से उसको हम उस शब्द का ठीक ठीक अर्थ जानेंगे और उसका निश्चय करेंगे कि हाँ यही अर्थ है, उसको ठीक ठीक जान लेंगे, हमें आ जाएगा। वो उसका अभ्यास करेंगे उस अर्थ तक पहुँचने के लिए, जैसा हमें गुरुओं ने बताया। ये हो गया स्वाध्याय काल। फिर आ गया प्रवचन काल। अब जो सीखना है, आपका आगम काल हुआ, आपको कोई बात पता चली तो उसका 2 प्रकार से अभ्यास होगा।
एक तो स्वयं अभ्यास करो, और जो आप सीख रहे हो उसका अभ्यास करो। साइकिल चला करके देखो, एक साइकिल चलाना है या आपको गणित है जो सीख रहे हो, दूसरे को बताने लग जाओ, उससे भी आपको दृढ़ बोध होगा, उससे भी वो आपको और समझ में आएगा। आगम काल तो, लेकिन जो समझना, अपने अंदर समझ होना, वो जो निरीक्षण था, परीक्षण था, वो दो प्रकार से आए। एक तो स्वयं अभ्यास करें और एक दूसरे को बताएं, दूसरे को पढ़ाएं, दूसरे को सिखाएं। वही तो स्वाध्याय तो हो गया अपने द्वारा उसका परीक्षण करना, और प्रवचन हो गया दूसरे को सिखाना। इन दोनों से वो क्या आ जाएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा, वो विद्या आपको अच्छे से आ जाएगी। तो क्या आया, प्रवचन काल उसको कहते हैं कि जिसे दूसरे को प्रीति से विद्याओं को पढ़ा सके। बड़े प्रेम से पढ़ावे, प्रेम से पढ़ाओगे, इस इच्छा से पढ़ाओगे कि उसको आ जाए, तो उससे आपको बहुत अधिक आएगा। कई बार आपस में मित्र एक दूसरे को इसलिए नहीं पढ़ा पाते कि उनको ये लगता है मेरे से आगे ना निकल जाए, कि मैं इसको क्यों बताऊं, मेरे अंक ज़्यादा आए। पर ऐसा नहीं है, जितना बताओगे उतना ज़्यादा आपको आएगा, जितना किसी को सिखाओगे उतने ज़्यादा सीखोगे। और यदि आपके अंदर जलन है कि वो मेरे से आगे क्यों निकलेगा, उससे भी आपके सीखने में कुछ ना कुछ कमी आएगी। और आपके मन में ये हो, ये भी सीखे, ये भी बढ़े, मैं भी बढ़ूँ, तो आपके सीखने में बढ़ती होगी, अधिक सीखोगे, ज़्यादा सीखोगे, बहुत अधिक सीखोगे। जब दूसरे का भला चाहोगे ना, उसको सिखाओ भी गए और वो चाहो कि वो पढ़े, तो बहुत अधिक पढ़ोगे। फिर पढ़ाई के बारे में चिंतन होगा, कैसे पढ़ा जाए, कैसे विद्वान बने, कैसे बनाए, तो बहुत कुछ सीखोगे उसमें भी, और बहुत बड़े विद्वान बन जाओगे। और आपने घृणा आ गई तो फिर नहीं। तो क्या लिखा कि जिससे दूसरे को प्रीति से प्रेम पूर्वक पढ़ा सके, ये लिख दिया, विद्याओं को पढ़ा सकना। और क्या गया, व्यवहार काल उसको कहते हैं कि जब अपने आत्मा में सत्य विद्या होती है, जब आत्मा में सत्य विद्या होती, जो आपने जो विद्या थी सत्य विद्या, उसको ठीक ठीक जान लिया, असत्य विद्या जैसा वैसा ना जाना। जब आपका आगम काल ठीक हो गया, व्यवहार स्वाध्याय काल ठीक हो गया, प्रवचन काल ठीक हो गया, तो ये आपको ठीक ठीक आपने जान लिया अब सत्य विद्या को। तो जब उसको जान लिया तो वैसा अपने आचरण में वैसा भी तो कार्य करोगे। सत्य विद्या जान लिया, आपने देखा कि धर्मपूर्वक कार्य करेंगे तो हमें सुख लाभ होगा। ये आपने आगम काल हुआ, फिर उसका स्वाध्याय भी किया, प्रवचन भी किया, आपको दृढ़ बोध हो गया कि जब जब देखा संसार में परीक्षा करके कि जब जब आपने धर्म के अनुसार कार्य किया आपको सुख लाभ हुआ, परीक्षण किया। तो ऐसा ही आप बता रहे कि ऐसा ही होता है। लेकिन आप स्वयं करें नहीं, स्वयं करें नहीं, आप कोई काम पड़े उसमें झूठ बोल ले, किसी को ठगे, अधर्म के कार्य करे, उसको लूटे, स्वार्थी बने रहे, उसका बुरा करे, हानि करे दूसरों की। और आप प्रवचन करें कि ना भला करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सब आपका ठीक हो, लेकिन व्यवहार आपका ऐसा, आचरण आपका ऐसा हो नहीं। तो क्या लिख दिया कि जब अपनी आत्मा में सत्य विद्या होती तब यह तय करना, यह करना, यह न करना, वह ठीक ठीक सिद्ध हो सके, वैसा ही आचरण करना हो सके। कि आपने तय कर लिया कि ऐसा करेंगे, ऐसा तो करना है, ऐसा नहीं करना है, तो वैसा ही आचरण करना कि मुझे ऐसा ही करना है। अंदर आत्मा में तो समझ में आ गया अपने अंदर कि झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, झूठ बोलने से हानि होगी, सत्य बोलने से आत्मा के तो अंदर है। लेकिन जब शरीर से कार्य किया तब झूठ भी बोले, तो क्या वो ठीक है? किसी की हानि भी करे, सत्य ना बोले तो ठीक नहीं है। तो वैसा ही करना, कर पाना, ये क्या हो गया? व्यवहार काल। तो ये अगर आप ये चारों बातें आप में हैं तो आपको वो विद्या आ गई। जिस विद्या को आपका आगम हुआ, जिसका आपने स्वाध्याय प्रैक्टिस की, उसी का आपने अभ्यास किया, वो प्रवचन किया, उसी को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं बड़े प्रेम पूर्वक, तो ये सारे कार्य किए, वो आप वैसा ही अपने जीवन में भी वैसा कर रहे हैं, वैसा ही कर रहे हैं। तो जब वैसा कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया है? वैसा ही चार प्रकार आपके अंदर है, चार प्रकार से आप कार्य कर रहे, तो क्या हो गया? आप विद्वान है, उस विद्या में आप निपुण है, वो विद्या आपको आती है।